Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे क्लास 4 जी के चैप्टर What happened to Pompeii के एक्सरसाइज सॉल्व. So children, in this chapter we learnt about the Pompeii and its history. Why it is important for any historians children? Why it is important? Because हम पूरे पोम्पेई शहर को जान सकते हैं because of the preservation. राइट क्योंकि जब वोल्केनो फटा तो पूरी बॉडी और इनफैक्ट वो सारी चीज़ें क्या हो गई, प्रिजर्व हो गई एशेस से. और इस तरह से हमें रोमन कल्चर के बारे में पता चलता है कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनकी लाइफस्टाइल है. राइट. सो चिल्ड्रन, पोम्पेई में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ डिजास्टर्स भी हुआ है, पूरा शहर बर्बाद हो गया था ड्यू टू वोल्केनो. तो हम ये सारा कुछ पढ़ा इस चैप्टर में और अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व, जिसमें हम जानेंगे वो छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में ऑफ द सिटी पोम्पेई. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर व्हाट हैपेंड टू पोम्पेई. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड. एक वर्ड से आपको आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस को. तो पहले क्वेश्चन समझते और फिर आंसर करते. राइट. ओके. What year did Mount Vesuvius erupt? किस सन में माउंट वेस्यूवियस इरप्ट हुआ था चिल्ड्रन? माउंट वेस्यूवियस आपको पता है क्या है? वोल्केनो है. इट इज इन इटली. और कौन से शहर से लगा हुआ था? पोम्पेई. और किसने जाना था कि जो पोम्पेई में लोग रह रहे हैं उनके लिए वोल्केनो शाप बन जाएगा? सो चिल्ड्रन, ये वोल्केनो ने पूरे शहर पोम्पेई को क्या कर दिया? तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. लेकिन वो कब हुआ था? वो कौन सा दिन था? वो कौन सा साल था चिल्ड्रन जब ये माउंट वेस्यूवियस फटा और पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया? तो आंसर देना है अपने को वन वर्ड में और चैप्टर में हमने ये किया है चिल्ड्रन. सो द आंसर इज 79 AD. Okay, so the answer is children 79 AD. So only one word answer 79 AD. Okay, so इस साल चिल्ड्रन 79 AD में माउंट वेस्यूवियस क्या हुआ? फटा. और इस बुरी तरह से फटा चिल्ड्रन के पूरा शहर, पोम्पेई शहर कवर हो गया था स्मोक, डस्ट, पॉइजनस गैसेस से. और इस तरह से सारे लोगों को तबाह कर दिया, कोई भी नहीं बचा. और साथ में वो चीज़ें प्रिजर्व हो गई जिनकी मदद से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने बहुत कुछ खोज निकाला. किस शहर के बारे में? पोम्पेई शहर के बारे में. ऑलराइट. सो कौन से सन में माउंट वेस्यूवियस वोल्केनो फटा था पोम्पेई शहर के पास? 79 AD. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड इट लुक लाइक द डे ऑफ द इरप्शन? जिस दिन फटा उस दिन कैसा लग रहा था? So children, it was the day of darkness, है ना? चैप्टर में देखा था ना, it was the day of darkness when the volcano erupted and the whole city was covered by the blanket of ash. Right? पता है ना, पूरा शहर किससे कवर हो गया था चिल्ड्रन? ऐश से, राख से, और सब चीजों को कवर करके रख लिया था like a cocoon. Okay? So that was the day. It was the day of darkness when the whole city was covered by the ash. ओके, तो अगर वन वर्ड आंसर लिख रहे हैं तो हमको सिर्फ ये बताना है कि इट वॉज द डे ऑफ डार्कनेस. लेकिन मैंने आंसर को इलैबोरेट भी कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि व्हाई इट वॉज द डे ऑफ डार्कनेस. बिकॉज द होल सिटी गॉट कवर्ड बाय द ऐश, है ना? बिकॉज वहां पे स्मोक निकल रहा था, डस्ट निकल रही थी, पॉइजनस गैसेस थी, जिस कारण से पूरा शहर अंधकारमय हो गया, डार्क हो गया. ऑल राइट. ओके, सो अंडरस्टूड. पहला आंसर आपका माउंट वेस्यूवियस कब इरप्ट हुआ था? 79 AD. और दूसरा, जिस दिन इरप्ट हुआ था उस दिन कैसा लगा था? तो इट वॉज द डे ऑफ डार्कनेस, क्योंकि पूरा शहर ऐश से कवर हो चुका था. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट.
हाउ वॉज द सिटी एंड द पीपल ऑफ पॉम्पई प्रिजर्व्ड? किस तरह से पूरा शहर, सिटी और पॉम्पई के जो लोग थे प्रिजर्व हुए चिल्ड्रन? So they were preserved as what? They were mold, है ना? They become mold. The whole body became mold, children. है ना? जो पूरी तरह से प्लास्टर के हो गए थे, कास्ट हो गए थे, क्योंकि ऐश ने उनको पूरी तरह से क्या कर दिया था? मोल्ड बना दिया था. अंदर से the mold was hollow, children, but ऊपर से the everything, the body was like the mold. Okay? So we will write down the whole city, the city and the people of Pompeii preserved mold of ashes. है ना? वो सारे लोग खाना कैसे खाते थे, फूड आइटम हो गया उनका, पॉटरी हो गई, उनके पास जो ज्वेलरी थी, वो सारी चीजें, कॉइन्स था, वो उन सबका क्या बन गया था? मोल्ड ऑफ एश. हर चीज का मोल्ड हो चुका था. बॉडीज का तो मोल्ड बन चुका था पूरी तरह से, जिसको अगर कास्ट करा जाए तो आप क्या कर सकते हो? हार्ड एंड सरफेस को निकाल सकते हो और इमेज बना सकते हो. ठीक है? सो द सिटी एंड द पीपल ऑफ पॉम्पाई प्रिजर्व्ड बाय द मोल्ड ऑफ एशेस. हर जगह मोल्ड ही मोल्ड हो गए थे. किसका? एशेस का, माने की राख का. नेक्स्ट, व्हेन वाज पॉम्पाई डिस्कवर्ड? अब ये कैसा विचित्र सा क्वेश्चन है कि पॉम्पाई कब डिस्कवर हुआ? सो चिल्ड्रन, लेट मी टेल यू वन थिंग. 79 AD में जब पॉम्पाई पूरी तरह से बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वोल्केनो माउंट वेस्यूवियस. चिल्ड्रन, उसके बाद बहुत सालों तक वहां पे क्या हुआ? फ्रोजन रहा, फ्रोजन ऑफ एशेस. पूरी तरह हर जगह अगर आप जाओ तो आपको एशेस ही एशेस दिखेंगे. हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि 1770s में वर्कर्स खुदाई करने लगे थे क्योंकि उनको अपने किंग का पैलेस बनाना था. तो उन्होंने देखा कि ये बॉडी क्या है जो पूरी तरह से मोल्ड ऑफ एशेस से कवर्ड है. दूसरे 1777 में देखा कि कुछ वर्कर्स आए, उन्हें भी खूब सारी बॉडीज दिखी जो पूरी तरह से कवर्ड थी एशेस से. देन 90 years लेटर कोई आर्कियोलॉजिस्ट आए, ओके, और उन्होंने फिर पूरा फाइंड आउट किया कि भाई ये क्या है, ये किस लिए ऐसा हो गया कि हमें इतनी सारी बॉडीज दिख रही हैं और सारी बॉडी क्या है? एशेस से कवर्ड है. अंदर पूरा मोल्ड हॉलो है लेकिन पूरा फिगर है, इमेज है कि नहीं? और फिर उन्होंने सारे रिसर्च की और देन ही केम टू नो दैट इन 79 AD वोल्केनो फटा था और उसमें से खूब सारा स्मोक डस्ट निकला था और पूरे शहर को तबाह कर दिया था. लेकिन पॉम्पेई शहर को डिस्कवर कब किया गया था? कब ये आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने पूरी पॉम्पेई की खोज बताई, पूरे आंसर्स बताए, इंफॉर्मेशन बताई पूरी दुनिया को. सो चिल्ड्रन, दैट ईयर वाज 1748. क्लियर? 1748 में द पॉम्पेई शहर सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय सर्वे इंजीनियर. ओके, ये जब आए, उन्होंने जब देखा, रिसर्च किया, पूरी तह तक गए और तब उन्होंने लोगों को बताया कि भाई एक शहर था इटली में जिसका नाम था पॉम्पेई और उन लोगों का जीवन शैली ऐसा था, लाइफस्टाइल ऐसा था, वो ये खाते थे, वो खाते थे, उनका रहन सहन ऐसा था. लेकिन बदकिस्मती से 79 AD में जब वोल्केनो फटा तो पूरा शहर तबाह हो गया. क्लियर? सो वो दिन कब था जब हमें पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को पॉम्पेई शहर के बारे में पता चला? इट वॉज ईयर 1748. Next question. Why does Pompeii give us such a great look into ancient times? क्यों Pompeii ancient times के लिए बहुत valuable है? क्यों ये शहर बहुत ज़्यादा important है? So children, जब आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रिजर्व हुई थी और जब उनको देखा गया ध्यान से, उनका रिसर्च किया गया, एनालिसिस किया गया, तो हमें पता चला कि जो लोग थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनका रहन सहन कैसा था. जो रोमन्स थे, भाई इटली रोम क्या है, वहीं के लोग थे ना ये पॉम्पेई के. तो जो रोमन्स थे उनकी लाइफ कैसी थी, हमें बहुत कुछ पता चला. हमें उनके सोशल लाइफ के बारे में पता चला, हमें उनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चला. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी गॉट, राइट? एंड दैट इज वाई पॉम्पेई सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हमारे हिस्टोरियंस के लिए, हमारे एंशिएंट टाइम्स के लिए पॉम्पेई शहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गिव्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रोमन लाइफ culture. Okay, so what will you write? That it gives valuable मतलब कीमती information, valuable information about
the Roman culture. अंडरस्टूड कि क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्कियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन सारे लोगों के व्यू से चिल्ड्रन जो जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री में आखिर क्या हुआ था, तो उस हिसाब से पोम्पई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बताता है कि रोमन का लाइफस्टाइल कैसा था। तो हमें तो पूरा पता ही है कि चैप्टर में कि वो क्या खाते थे, सी अर्चिन खाना पसंद करते थे, जिराफ का मीट खाना पसंद करते थे, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फ्लेमिंगोज, इजंट इट, और उनको कैविटीज नहीं थी, उनकी बॉडी बहुत हेल्दी थी, काफ़ी एज तक वो लोग जीते थे, राइट। तो ये सब कैसे पता चला? ये सब इन्हीं चीज़ों से पता चला, किस प्रकार के कॉइन्स यूज़ करते थे, व्हाट ज्वेलरीज दे यूज टू वेयर, everything we came to know because of the remains, right? जो चीज़ें प्रिजर्व हो गई थी, जो मोल्ड बन गई थी एशेस की, उन सारी चीज़ों की मदद से हमें पोम्पई के बारे में पता चला, पोम्पई की खोज हुई, और इसलिए पोम्पई gives us such a great look into ancient times because it gives valuable information about the Roman culture. है ना, इटली में रहते हैं ना लोग, पोम्पई इटली के पास है ना चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई वी कम टू नो अबाउट द रोमन कल्चर। All right. Now multiple choice questions. अब options दिए रहेंगे, आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला है Where is the city of Pompeii? सिंपल सा क्वेश्चन, ये सिटी ऑफ पोम्पई एक्चुअली में है कहाँ? ऑप्शंस आर A ग्रीस, B स्पेन, C हवाई, या D इटली। सो चिल्ड्रन, पोम्पई शहर बिना किसी डाउट के आपको बताना है कौन से शहर में है? डी इटली। ऑल राइट, सो इटली इज द राइट आंसर। पोम्पई जो शहर है वो है आपके कंट्री इटली में। ऑल राइट, ओके, सो डी ऑप्शन को टिक करना है, दैट इज इटली। नेक्स्ट, which of the following was not a sign that Mount Vesuvius was about to erupt? इनमें से कौन सा साइन वो नहीं था जो एक वार्निंग दे रहा था? वार्निंग मतलब कहते ना ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें सीधे मारूंगा, डांटूंगा, है ना। वार्निंग दी जाती है ना, पहले कोई चीज, पेट्रोल जब खत्म होता है तो वार्निंग मिलती है ना गाड़ी से, है ना। तो चिल्ड्रन, उसी तरह से जब वोल्केनो फट रहा होता है कहीं का, जब फटने वाला होता है तो वो कुछ वार्निंग साइंस देता है ना। फटने से पहले आपको क्या करता है? अलर्ट करता है, वार्न करता है, भाई मैं फटने वाला हूँ, ये सारे सिग्नल्स दे रहा हूँ, भागना है तो भाग जाओ, जो पोम्पई लोगों को नहीं समझ में आया था, है ना। तो इनमें से वो कौन सा साइन नहीं है जो बताता है कि भाई वोल्केनो फटने वाला है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ए, गोट्स एंड शीप वर ड्रॉपिंग डेड ऑन द माउंटेन्स। जो गोट्स हो गए, बकरी हो गई, जो भेड़ हो गई, जो माउंटेन्स में घास चरने जाती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो मरने लगी थी, है ना। यही हुआ था, माउंट वेस्यूवियस में भी सिग्नल्स मिले थे, लोगों को वार्निंग साइंस मिले थे, बट पीपल डिड नॉट रियलाइज इट, उनको समझ ही नहीं आया। तो उसमें से क्या ऑप्शंस रहते? गोट्स एंड शीप वर ड्रॉपिंग डेड ऑन द माउंटेन, माउंटेन्स पे जो जा रहे हैं घास चरने, ये गोट्स शीप वो मरने लगे, क्या ये साइन है? सेकेंड ऑप्शन है अर्थक्वेक्स वर इरप्टिंग थ्रू आउट द सिटी, खूब सारे भूकंप आ रहे हैं शहरों में, खूब सारा भूकंप आ रहा है, यहाँ अर्थक्वेक, 2 दिन बाद फिर अर्थक्वेक, फिर अर्थक्वेक, फिर अर्थक्वेक, ठीक है। बी ऑप्शन। सी, रेन वॉज पोरिंग डाउन अपॉन द सिटी, खूब बारिश हो रही है, बारिशें होती जा रही है शहर में। स्ट्रीम्स वर ड्राइंग अप, जो स्ट्रीम्स है, नदी नाले हैं, वो सूख रहे हैं। कौन सा वार्निंग साइन नहीं है? इनमें से 3 ऐसे साइंस हैं जो कि वार्निंग साइन है और एक है जो कि नहीं है चिल्ड्रन। तो लेट मी टेल यू, गोट्स एंड शीप वर ड्रॉपिंग डेड ऑन द माउंटेन, यस इट इज अ साइन, ये वार्निंग साइन है। कहीं भी अगर वोल्केनो फटने वाला होता है तो चिल्ड्रन, जो गाय बकरियां जो माउंटेन्स पे जाके चारा खाने जाती हैं, घास चरने जाती हैं, वहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ओमिशन ऑफ सम पॉइजनस गैसेस क्या हो जाता है, वहाँ इन्वायरमेंट पूरा पॉइजनस हो जाता है, वो क्षेत्र पूरा क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा। अब वहाँ पे जो भी ये गाय बकरियां भेड़ गोट्स जाएंगी चरने, वो क्या होंगी? मरने लगेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। जब कभी वोल्केनो फट रहा है और अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो रहा है कि जो भेड़ बकरियां जा रही हैं, मर रही हैं, इसका मतलब है कि वोल्केनो फ्यूचर में फटने वाला है।
ठीक है, सो गोट्स एंड शीप वर ड्रॉपिंग डेड ऑन द माउंटेन, यस इट इज अ साइन, वन ऑफ द साइंस. नेक्स्ट, earthquakes were erupting throughout the city. Absolutely true. जब वोल्केनो फटने वाला होता है तो उससे पहले काफी भूकंप आते हैं, बहुत सारे frequent earthquakes आते हैं. So yes, even this is a sign. Earthquakes were erupting throughout the city. C. Rain was pouring down upon the city. और डी ऑप्शन है streams were drying up. अब इन दोनों में से तो एक कोई होगा कि जो नहीं होगा सिग्नल. So children, the option is C. Rain was pouring down upon the city. क्योंकि ये जो ऑप्शन है, इवन दिस इज द हिंट कि स्ट्रीम्स क्या हो रहे हैं, ड्राई अप हो रहे हैं. कुछ तो हो रहा होगा ना उस सतह में कि जो नाले हैं, नदी हैं, वो क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं. सो इवन दिस इज वन साइन चिल्ड्रन. सो दीज थ्री आर द साइंस. ऑप्शन सी है जो कि साइन नहीं है कि बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात तो ऊपर से आ रही है, उसको क्या लेना देना आपके शहर में क्या होने वाला है. जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं वहां पे कुछ हो रहा है, माने वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, फटने वाला है. सो ए वाला सिग्नल इज ट्रू. वोल्केनो जब फटता है तो यस, जो गोट शीप्स होते हैं माउंटेन्स पे वो मरने लगे थे पोम्पई में. सेकेंड, वहां पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आ रहे थे, दूसरा साइन मिल गया लोगों को. तीसरा, वहां के नदी नाले सूख रहे थे, तीसरा साइन भी मिल गया. लेकिन पीपल डिड नॉट रियलाइज इट कि वहां पे आने वाले दिन में क्या हो जाएगा, इतना हॉरिबल वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा. Okay, so which was not the sign? C option children. Rain was pouring down upon the city. Clear? All right. Next, of the people who stayed in Pompeii during the eruption, dash survived. तो children यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग stay कर रहे थे पोम्पई में during eruption, dash survived. कितने लोग survive हुए थे children? Okay, option A. Only a few. Option B, most. Option C, 10. या option D, none. So children, अगर आपने चैप्टर सुना है ध्यान से तो आपको पता होना चाहिए कि everyone died children. Everyone who were in Pompeii, everyone died because of the ashes. क्योंकि ashes ने पूरा कवर कर लिया, पूरी बॉडी को क्या कर दिया, कवर कर दिया, बरी कर दिया, और इस तरह से everyone died in the city Pompeii. तो ऑप्शन होगा नन, कोई भी नहीं बचा चिल्ड्रन, कोई भी नहीं बचा. ओके, नाउ नेक्स्ट. According to the article, what was the rotten egg smell that wafted from the mountain top before Vesuvius erupted? So children, ये क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर से हटके थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू. कि आर्टिकल मतलब जहाँ पे मैगजीन्स में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल वोल्केनो जब फटने वाला होता है तो उसमें से ना बहुत सड़े हुए अंडे की स्मेल आने लगती है, रॉटन एग स्मेल. अंडा वो भी सड़ा हुआ, और उस प्रकार की स्मेल आने लगती है माउंटेन टॉप से, पहाड़ के ऊपर से चिल्ड्रन. ओके, बिफोर वेस्यूवियस इरप्टेड. तो जब वेस्यूवियस इरप्ट होने वाला था तो वहां का जो माउंटेन था उसमें से क्या आने लगी थी, सड़े हुए एग की स्मेल आने लग गई थी. तो ये किस कारण से थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ए ऑप्शन, द गॉड जुपिटर, जुपिटर जो उनका गॉड है उसके कारण. सेकेंड, हॉट मैग्मा, मैग्मा के कारण. सी, धुएं के कारण, स्मोक. या फिर डी, सल्फरस गैस. सो चिल्ड्रन, रॉटन एग स्मेल वाज हैपनिंग ड्यू टू द सल्फरस गैस. क्योंकि सल्फरस गैस क्या होती है, बहुत स्मेली होती है, और ये वहां से लीक आउट होने लगती है वोल्केनो से बिफोर द इरप्शन, एंड दैट इज व्हाई विच टाइप ऑफ स्मेल स्टार्टेड कमिंग, रॉटन एग स्मेल. ठीक है, तो वेस्यूवियस के इरप्ट होने से पहले क्या स्मेल आ रही थी, रॉटन एग स्मेल आ रही थी, जिसका रीजन क्या था, जिसका रीजन था चिल्ड्रन सल्फरस गैस. क्लियर, आपको समझ में आ गया? तो एनी टाइम इन फ्यूचर अगर कुछ भी क्वेश्चन रिलेटेड होता है वेस्यूवियस से, यू शुड बी एबल टू आंसर इट. ओके ओके, सो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर व्हाट हैपेंड टू पोम्पई. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि आखिर पोम्पई में क्या हुआ था और क्यों पोम्पई की हिस्ट्री जानना है ज़रूरी.
राइट। सो यहीं पे करते हैं इस एक्सरसाइज को खत्म और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखना होता है तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे आप देख सकते हैं दी हुई हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हैं आपको वो क्लास को करना होता है क्लिक। जैसे आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जीके पढ़ना है तो आपने जीके का वॉच नाउ बटन दबाया तो आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर अगर आपको चैप्टर पढ़ना होता है जीके का तो आपको उसको क्लिक करना होता है, तो चिल्ड्रन वो वीडियो हो जाता है स्टार्ट और इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये था आपका टॉपिक व्हाट हैपेंड टू पॉम्पेई। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।